इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की है। 1 साल के एलपीआर को घटा करके 3% और 5 साल के एलपीआर दर को घटा करके 3.5% कर दिया गया है। दोनों दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। चीन में प्रॉपर्टी मार्केट को सहारा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चीन और अमेरिका टैरिफ पर डील के लिए राजी हो गए हैं। सर, चीन की रेट कटौती में क्या कुछ देखने को मिला है और इसका असर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? विपुल जी, करीब 7 महीने बाद ऐसा हुआ और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था बाजार में कि चीन अपनी ब्याज दरों में कटौती कब करता है, क्योंकि चीन आमतौर पर इतनी सक्रियता के साथ यूरोपीय देशों के तहत ब्याज दरों में कटौती नहीं करता। जो कटौती की गई उसमें 1 साल की जो लेंडिंग रेट है उसमें करीब 10 बेसिस पॉइंट की कटौती है और 5 साल के लेंडिंग रेट में भी 10 बेसिस पॉइंट की कटौती है। 1 साल की कर्ज दर 3.1% से 3% और 5 साल की 3.6% से 3.5% के आसपास आ गई है। इसके साथ एक और बड़ा काम हुआ कि इस फैसले के आने से पहले चीन के 5 बड़े सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट रेट भी कम कर दिए और अब 1 साल की जमा दर 1% से नीचे आ गई है। छोटे बैंकों से भी ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। कोशिश यह है कि टैरिफ वार के दौरान चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सस्ती पूंजी की खुराक दे सके, क्योंकि अभी जो ताजे आंकड़े आए थे उनमें उपभोक्ता मांग कमजोर दिखाई दे रही थी और आपको याद होगा दर्शकों को कि चीन ने पिछले 2-3 महीनों में बार-बार इस बात के संकेत दिए हैं कि वो कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि निर्यात बाजार में खासी उथल पुथल है। अमेरिका और चीन के बीच संबंध बेहतर होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ग्लोबल मंदी की परिस्थिति में चीन को अपनी ही अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ानी होगी। तो चीन ने एक तरफ ट्रेड डील की कोशिश की है और दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम करके सस्ती पूंजी डालने की कोशिश की है। इसका असर हमें आने वाले दिनों में निवेश पर और ग्लोबल मार्केट्स में पोर्टफोलियोज की रीबैलेंसिंग पे दिखाई देगा। विदेशी निवेशक अब अलग अलग बाजारों को चुनने की कोशिश करेंगे। जापान गहरे संकट में है, हम आगे उस पर बात करेंगे और ऐसी स्थिति में चीन के बाजार में अब विदेशी निवेश की आमद या प्रवाह बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो व्यापार संधि हो गई है और दूसरा ये चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी रोकने के लिए ब्याज दरों में कमी की शुरुआत भी कर दी और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी।